घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसे लाएं? हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जो तनाव और चिंता से भरा हुआ है। तत्काल संतुष्टि की तलाश में हम दिन ब दिन खुद को और अपने मन की शांति को खोते जा रहे हैं। कम से कम घर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम सकारात्मक प्रभाव पा सकें और अपने जीवन के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण पा सकें। सकारात्मक प्रतिज्ञान और ध्यान जैसे आध्यात्मिक पहलुओं के अलावा कुछ अद्भुत और किफ़ायती होम डेकोर उपहार घर में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करने में मदद करते हैं। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में काफ़ी गहरा असर पड़ता है। यह हमें कई तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी देता है, जिससे हमें पता चलता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खासकर बात करें हिंदू धर्म की तो इसमें वास्तुशास्त्र का जो महत्व है वह काफ़ी ज़्यादा है। वास्तुशास्त्र में कई तरह की चीज़ें बताई गई है जो हमारे जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनका आपके घर और जीवन पर काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ता है। केवल यही नहीं, आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। व्यक्ति की तरक्की में ऊर्जा या वातावरण का अहम रोल होता है। कहते हैं कि व्यक्ति जिस माहौल या वातावरण में काम करता है, उसका प्रभाव उसके काम पर भी पड़ता है। कई बार व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे सफलता हासिल नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका एक कारण उसके आसपास की नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। वास्तु में कुछ ऐसे टिप्स बताए गए हैं जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में नकारात्मकता को दूर करके पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करके जीवन में तरक्की के मार्ग खोल सकते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती है। आइए जानते हैं घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए कुछ वास्तु टिप्स। साफ हवा और सूरज की रोशनी घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है, लिहाजा सुबह के समय कुछ देर के लिए घर की खिड़कियां खोल दें। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध की मूर्ति बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने में मदद करती है। इसलिए आप अपने घर और परिवार के सामंजस्य को बिगाड़ने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने के लिए प्रवेश द्वार के पास बुद्ध की मूर्ति रख सकते हैं। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार घर में कोई भी काला कोना नहीं होना चाहिए। अगर किसी जगह पर पर्याप्त प्राकृतिक धूप नहीं है, तो सुनिश्चित करें कि वहां पर्याप्त आर्टिफिशियल लाइट हो। दिन के उचित समय पर लाइट जलाना कमरे को रोशन और अधिक सकारात्मक बना सकता है। एक्वेरियम चलते पानी की तरह होता है और उत्तर पूर्व दिशा में रखे जाने पर यह शुभ होता है। मेन गेट के सामने पेड़, खंभा या स्तंभ लगाने से बचें। इसे द्वार वेद या द्वार बाधा कहा जाता है। इसी तरह दरवाजे के पास मरे पौधे लगाने से बचें। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का विशेष महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। माना जाता है कि घर के मुखिया या घर के सबसे बड़े बेटे को रोजाना घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में किसी की बुरी नज़र नहीं लगती और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रोजाना सूर्यास्त के बाद मंदिर में दिया जलाना चाहिए और एक दिया घर के मुख्य द्वार पर भी रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बाथरूम को हमेशा साफ रखें। जब इस्तेमाल में ना हो तो टॉयलेट का ढक्कन गिरा दें। घर में पानी लीक करने वाली टंकी नहीं होना चाहिए। बाथरूम में खुशबूदार फ्रेशनर्स लगाएं। किचन में दवाइयाँ न रखें। आराम करते वक्त घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और वाईफाई ऑफ कर दें। सुबह के वक्त घर में धार्मिक संगीत या मंत्र बजाएं। ध्यान दें कि फर्नीचर के कोने पैने ना हो। घर के सजावट में अत्यधिक लाल, काला और ग्रे रंग का इस्तेमाल करने से बचें। फर्श में विभाजित स्तर कराने से बचें। घर में ऐसी तस्वीरें लगाएं जो पॉजिटिव हो। युद्ध, अकेलापन और गरीबी दिखाने वाले चित्रों से बचें। पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए प्रकृति से जुड़ी तस्वीरें लगाएं।
सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर घर की सजावट का एक और आइडिया है परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए बेहतरीन पलों को दर्शाने वाले बड़े और छोटे फ़ोटो फ्रेम का कोलाज या स्पेक्ट्रम बनाना। या तो अपनी बेहतरीन तस्वीरों और ट्रेंडी फ़ोटो फ्रेम का इस्तेमाल करके एक आकर्षक दिखने वाली दीवार कला बनाएं या उन्हें अपनी साइड टेबल या कॉफ़ी टेबल पर रखें। घर में शांति लाने के लिए दिया या कपूर जलाएं। इसके अलावा चंदन जैसी सुगंधित चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल्स अपनी सुगंध से नकारात्मक ऊर्जा को साफ करते हैं और घर में सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। सिट्रोनेला और दालचीनी घर को शुद्ध करने के लिए अच्छे हैं। एक बर्तन में कुछ तेज पत्ता जलाने से घर से नकारात्मक और हानिकारक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। घर के एंट्रेंस पर कूड़ेदान ना रखें। टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल ना करें। ऐसी चीज़ों को फेंक दें जिनका आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बेडरूम या फिर सीढ़ियों के नीचे पूजा घर ना बनाएं। मेन डोर के पास घंटियां या फिर विंड चिम्स लटकाएं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक इससे निकले संगीत के स्वर आपके घर में वैभव और समृद्धि लाते हैं। तो रोजाना कुछ मिनट के लिए श्लोक, मंत्र और सुखदायक बांसुरी की आवाज़ सुनें। इंडोर गार्डन बनाने का पर विचार करें जहां आप बैठकर हर सुबह ताज़ी हवा ले सकें। इसकी शुरुआत आप मनी प्लांट, बेम्बू या फिर फूल वाले पौधे लगाकर कर सकते हैं। अपने घर के मेन डोर को काले रंग से पेंट ना कराएं। आप डार्क ब्राउन शेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन डोर हमेशा घड़ी के घूमने की दिशा में खुलना चाहिए। दर्पण न केवल हर घर का अभिन्न अंग है बल्कि वे सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत भी हैं जो घर की सजावट के लिए बहुत उपयोगी है। लिविंग रूम में एक बड़ा दर्पण पूरे स्थान को सजाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप दर्पण लटकाने के लिए वास्तु नियमों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि दर्पण की स्थिति आपकी सकारात्मकता के प्रति संवेदनशील हो सकती है। लिविंग रूम की उत्तर या पूर्व दीवार पर दर्पण लगाना शुभ माना जाता है। लिविंग रूम में सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। वास्तु के मुताबिक झरने, गोल्डफिश या बहती नदी की पेंटिंग्स लगाने से सौभाग्य और वैभव आता है। अगर आप विदेशों में करियर की संभावनाएं तलाश रहे हैं तो विदेशी मुद्रा, उड़ते पक्षी, रेसिंग बाइक्स और कारों की पेंटिंग्स लगाएं। मोर पंख सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, वास्तु दोष को दूर करता है और आपके घर में सकारात्मकता लाता है। अगर धन चाहते हैं तो इसे दक्षिण पूर्व में रखें। घर के मेन गेट पर गणेश जी की मूर्ति और मोर पंख लगाएं सुख समृद्धि के लिए। लाफिंग बुद्धा घर से नेगेटिव वाइब्स को दूर करने में मदद करता है। अगर घर का मेन गेट पूर्व की ओर है तो वास्तु के अनुसार लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को पूर्व दिशा में रखें। अगर मेन गेट उत्तर पूर्व की ओर है तो इसे उत्तर पश्चिम दिशा में रखें। पूर्व या दक्षिण पूर्व कोने में रखे लकड़ी के कछुए घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करते हैं। घर की सारी नकारात्मक शक्तियों को सोखने के लिए कच्चा समुद्री नमक रखें। इसके अलावा आप फर्श को साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी में एक चुटकी समुद्री नमक मिला सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम रुक रहा है या फिर प्लान के मुताबिक आपके काम नहीं हो रहे हैं तो घर में 2 कपूर के गोले या क्यूब्स रखें और जब वे सूख जाए तो उन्हें बदल दें। अगर आपको लगता है कि घर में वास्तु दोष है तो 6 या 8 खोखली छड़ों वाली विंड चाइम्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे अच्छी ऊर्जा बढ़ती है। घोड़े की नाल को ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए लटकाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह सभी अच्छी ऊर्जाओं को आकर्षित और समाहित करता है। इसके लिए मेन गेट सही जगह है। लिविंग रूम में अपने परिवार की तस्वीर लगाने से रिश्तों में मजबूती और सकारात्मकता आ सकती है। ऐसी तस्वीरें घर में सकारात्मक ऊर्जा की निशानी है। बेडरूम में सकारात्मक ऊर्जा के लिए बेडरूम के प्रवेश द्वार पर खुशनुमा पेंटिंग रखें।
कमरे में एक्वेरियम या बिस्तर को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पणों को न रखें। सुगंधित मोमबत्तियां अच्छी नींद, मानसिक शांति और विश्राम को बढ़ाती है, तनाव और चिंता को दूर करती है, सकारात्मक ऊर्जा जोड़ती है, याददाश्त और ध्यान में सुधार करती है और शानदार सजावट के सामान के रूप में भी काम करती हैं। सुगंधित मोमबत्तियां घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने का सबसे अच्छा उदाहरण है। निष्कर्ष के तौर पर घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के कुछ सरल और किफ़ायती उपायों का पालन करके आप अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा और शांति से भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।